बहुत रो लिया आपने, अब आपको नहीं रोना पड़ेगा। यहाँ पर हम आज वह चीज़ बताने वाले हैं कि आज से ही आपके जीवन पर जो आपकी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, भांति भांति की विभिन्न तरीके की आपके सामने परेशानियाँ आपके सामने जिस तरीके से खड़ी हो रही हैं, उन समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, ये समस्याएं क्यों क्रिएट हो रही हैं और इन समस्याओं से हमें कैसे बचा जाए। और ये हमें कुछ ना करें, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भी हमारा जीवन कैसे बदल देगा, इन सभी बात पर हम चर्चा करेंगे विशेष अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के जातकों के लिए। आज आपने थंबनेल पर जैसा देखा होगा कि केतु का प्रकोप, जो केतु का महाप्रकोप आप पर चल रहा था, वह किस तरीके से आपके लाइफ से महाप्रकोप दूर होता हुआ नजर आएगा। इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के जातकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। भाई केतु क्या है? केतु एक विस्फोटक ग्रह हैं, एक अग्नि तत्व ग्रह हैं। और यही केतु, जब केतु रुष्ट हो जाते हैं ना, तो इंसान को अकेलापन में, भाई केतु के पास बुद्धि नहीं होती है, तो इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है और बाद में उसको इतना बड़ा पश्चाताप देखने को मिलता है कि हमने ये किया। फिलहाल में आपकी जो बुद्धि अभी है, आप तो ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें सफलता भी, और आपने पहले हो सकता है आपने ये चीज़ें की हों कि हाँ सोच रहे होंगे कि ये सफलता प्राप्त हो जाए, वो सफलता, आप उस तरीके की बुद्धि लगाते होंगे किंतु कुछ भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये कहीं ना कहीं किसके प्रभाव से? ये केतु महाराज के प्रभाव से। केतु कहाँ पर विद्यमान आपके हैं? आपके षष्ठम भाव पर हैं। 18 मई 2025 को केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था और 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज जो थे, केतु महाराज जो थे, आपके ठीक सप्तम भाव से निकलकर आपके षष्ठम भाव पर आए। अब वो समय 30 अक्टूबर को इनकी डिग्री थी 28 डिग्री थी। कब? 30 अक्टूबर के समय। अब आज के डेट में किनकी डिग्री कितनी रहेगी? 08 डिग्री। अब समझिएगा कहाँ पर 28 डिग्री और कहाँ पर 08 डिग्री, तो सीधा 20 डिग्री इनकी कम होती हुई नजर आ रही हैं। और जब इनकी 20 डिग्री कम हुई है तो कहीं ना कहीं प्रभाव भी तो भाई कम होता हुआ नजर आएगा। जब इनकी डिग्रियां कम हुई हैं तो प्रभाव भी तो कम होगा। तो इसी बात की हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव केतु महाराज का रहेगा। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए केतु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो प्रथम पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है और 18 मई 2025 तक ये आपको क्या प्रदान करेंगे। इन दोनों बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज बात करें हम तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद में अनावश्यक कर्ज, यानी कि जो आप पर कर्जा है, जो आपका कर्ज है, वो अनावश्यक कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया होगा, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी कि कर्जा जो है, आप पर जो कर्ज है वह कर्ज लिमिट से बाहर आपका हो गया होगा। आपने कर्जा तो अच्छे कार्य के लिया किंतु जो है वह आपको उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। यानी कर्जे से रिलेटेड, यानी कर्ज आप पर जो है बहुत ज़्यादा लदा हुआ होगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बना हुआ होगा। आपके शत्रु यानी आपके दुश्मन जो हैं वह आपको परेशान बहुत ज़्यादा करते होंगे। उसी के साथ ही साथ तीसरा प्रभाव ये भी होगा शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि किसी न किसी की तरीके की आपको हो सकता है शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी हेल्थ इशू, एक रोग, एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी बीमारी सामने पर खड़ी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी बीमारी सामने, या आप ठीक हैं तो परिवार में कोई ना कोई आपके जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कोई ना कोई, कहने का मतलब है कि कोई ना कोई जो है केतु के कारण दवाइयाँ, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगानी पड़ रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। आपके षष्ठम भाव पर होने की वजह से आपको हो सकता है छोटा मोटा आपका जो है कहीं दुर्घटना भी आपके साथ हो सकता है। दुर्घटना, छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकता है हुई हो, यानी कि दुर्घटना का भी हो सकता है आपको सामना करना पड़ा हो। छोटी मोटी किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ हो सकता है हुई हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में देखी जा रही हों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। षष्ठम भाव पर आपके होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है
यहाँ पर आप अपने आप को जो आप अपने आपका जो अपने आप को यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको अंदर से आप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस कर रहे होंगे, एक अपने अंदर से टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं केतु की वजह से आपके जीवन पर मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अब आपको किस तरीके से सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, जो चीज़ हमने आपको बताई है, जो चीज़ें आपके साथ केतु के कारण चल रही हैं, भाई केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि जब केतु का ग्रह का धड़ ही नहीं है, यानी कि हमारा ऊपर वाला जो है ये हिस्सा ही नहीं है, तो वो देखेगा कहाँ से। तो इनके पास कोई दृष्टि तो नहीं है, किंतु हाँ जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर पूरा प्रभाव डाल देते हैं। अब जो चीज़ें ये आपके जीवन में जो बदलाव करने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। पहला बदलाव ये रहेगा, सबसे प्रथम बदलाव ये रहेगा कि जो आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि अनावश्यक कर्जा बहुत ज़्यादा आप पर हुआ है, कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर केतु महाराज आपके जीवन पर ये इफेक्ट डालेंगे, यानी कर्जे से रिलेटेड आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। आपके कर्ज में जो है केतु महाराज यहाँ पर आपके राहत यहाँ पर आपके लेकर आएंगे। कर्ज में आपको जो आप पर अनावश्यक कर्ज हो गया और व्यर्थ का कर्जा आप पर हो गया, तो वह कर्ज जो है व्यर्थ का कर्जा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। आगे का जो प्रभाव रहेगा आपके षष्ठम भाव पर केतु महाराज का, वह कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि जो कहीं आपकी दुर्घटना हुई और दुर्घटना से आपको वाहन खरा टूट गया आपका, या आपके शरीर में किसी तरीके की दिक्कत आ गई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ जिसमें आपको मुआवजा नहीं प्राप्त हो पाया, तो वह कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज़ कर्ज पर आपको यहाँ पर आपको केतु महाराज आपके राहत लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्ज के साथ ही साथ में यहाँ पर जो शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था, जो दुश्मनों का आपका प्रभाव बना हुआ था, जो शत्रु आपके बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का प्रकोप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, वो शत्रुओं का प्रकोप और प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर से दूर होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं का प्रभाव जो है वह आपके ऊपर कम होता हुआ नजर आएगा, यानी शत्रु आपका चाह कर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्राइवेसी यहाँ पर आपको रखनी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर आपके यहाँ पर थोड़ा आप बहादुरीपना, यानी कि कोई भी चीज़ में कोई भी कैसी चीज़ में आपकी जो बहादुरी है वह बहादुरी आप जो है लेकर आएंगे। अंदर से जो आप कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे थे, वह कमज़ोर अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपके जो आपका अपयश है वह यहाँ पर अपयश दूर होता हुआ यहाँ पर यश की प्राप्ति आपको कहीं ना कहीं केतु यहाँ पर दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पूजा पाठ में भी आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। पत्नी से, यानी कि आपकी पत्नी से आपको यहाँ पर पत्नी की मदद जो है आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो केतु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें भाई केतु का जो दिन होता है वह बुधवार का दिन होता है। बुधवार के दिन आप जो है कच्चा नारियल गणेश जी पर चढ़ाएं, जिससे केतु महाराज आपको उत्तम अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपके ऊपर डालेंगे। दूसरा उपाय ये है कि आटे की गोलियाँ बनाकर आप बुधवार के दिन आटे की गोलियाँ बनाकर बुधवार के दिन जो है आप मछलियों को खिलाएँ, इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरा उपाय, आटे में आप जो है चीनी मिलाकर आप बुधवार के दिन चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम केतुभे नमः बुधवार के दिन इस मंत्र का जप करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये कुछ उपाय बताए हैं आपको, ये उपाय करें तो अवश्य ही आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। तो हमें आदेश दें किसी अन्य प्रोग्राम पर के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।